तीन उपभेद कर दिए जाते हैं। तीन उपभेद कर दिए जाते हैं। यथा वो तीनों उपभेद कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है बेटा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बैठ जाइए आप बेटा, बैठ जाइए। और तीसरा भेद है बेटा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बातें नहीं करें। पुरुषवाचक सर्वनाम को पुनः हम कितने भागों में बांट देते हैं बेटा? तीन भागों में बांट देते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं ये होते क्या है। यहां तक लिख दिया तो बताएं? लिख दिया? अब डालनी है आपको हेडिंग नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लिखना है इसमें आपने लिखना है वक्ता या लेखक वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है? यानी वक्ता या लेखक जो भी है वो स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब वह किन किन शब्दों का प्रयोग करता है? तो सबसे पहले एक वचन में वह अपने लिए क्या कहता है? जैसे मैं वक्ता या लेखक हूं और मैं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगा तो एक वचन में मैं अपने आप को क्या कहूंगा? मैं। अच्छा, अब कारक चिन्ह जोड़ो इसमें। कर्ता कारक चिन्ह क्या होता है? मैं, और कारक चिन्ह जुड़ गया ने, तो क्या बन गया? मैंने। फिर मुझे। अब करण कारक जुड़ेगा तो क्या आएगा? को जुड़ेगा। कर्ता जुड़ गया। अब जुड़ेगा कर्म। कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? को। तो क्या लिखूंगा? मुझे, या फिर ये लिख दो मुझको। अब क्या जुड़ेगा? करण कारक जुड़ेगा। करण का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? से। तो क्या बनेगा बेटा? मुझसे। करण के बाद क्या आता है?